एम्प्लॉयड की वैल्यू को निकालने में ज़्यादातर और हमेशा बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है, इसको निकालना कैसे है, क्योंकि उनके पास कई क्वेश्चन काफ़ी सारी फिगर प्रेजेंट करता है। ज़्यादातर बच्चों का फॉर्मूला होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी होती है, लेकिन ये फॉर्मूला पूरी तरह से गलत है। जबकि फॉर्मूला पूरा ये है कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन समझते हैं। टोटल एसेट्स हमारी ये वाली है, अगर इन टोटल एसेट्स में से ये करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, क्योंकि दोनों साइड हमारी बैलेंस शीट के बराबर होती है, ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड बराबर। अगर मैं टोटल एसेट्स यानी कि इस साइड के टोटल में से, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देता हूं, तो इनका जो टोटल बनता है, इनका जो बैलेंस बनता है, उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपके पास इस फॉर्मूले के टारगेट को काम करेगा तो आपको ये फॉर्मूला प्रेजेंट करना है, टोटल एसेट्स माइनस केवल करंट लायबिलिटी माइनस करनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस नहीं करनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होती है। इसका मेन फॉर्मूला ये बनता है जिसके अंदर मर्ज होती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इन तीनों को मिलाकर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। ऐसा नहीं है कि हमने एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी, किस एसेट्स में से कौन सी लायबिलिटी माइनस की जा रही है हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर दो